नमस्कार साथियों, यदि आप एक टैक्स पेयर हैं तो 1 फरवरी 2025 को पेश किए गए आम बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स नियमों में काफ़ी सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में यदि आपकी आमदनी 12,75,000 तक होती है तो आपको टैक्स में कोई पे नहीं करना होगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2025-26 के लिए नई स्लैब जारी कर दी गई है और इस स्लैब के अनुसार आपको अब 12,75,000 तक की आय पर टैक्स मुक्त रखा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या आपकी नई टैक्स स्लैब होगी और इन नई टैक्स स्लैब के अनुसार आप किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे कि आपकी 12,75,000 तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना हो। साथियों, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आपकी न्यू टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यह स्लैब है, स्लैब के गैप की राशि है और यहाँ पर इस स्लैब के लिए दिया गया टैक्स है और यह बदलाव आपका 2025-26 से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 4 लाख के लिए 0% टैक्स का प्रावधान किया गया है। 4 लाख से 8 लाख की राशि पर 5%, 8 लाख से 12 लाख के लिए 10%, 12 लाख से 16 लाख के लिए 15%, 16 लाख से 20 लाख के लिए 20% और 20 लाख से 24 लाख के लिए 25% और यदि किसी की आमदनी 24 लाख से ऊपर है देन यहाँ पर 30% का प्रावधान किया गया है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार से आप टैक्स का कैलकुलेशन वर्ष 2025-26 के लिए करेंगे। मान लेते हैं कि आपकी सभी इनकम के सोर्स से आय 12,75,000 रुपए होती है। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं और इस राशि को किस प्रकार से टैक्स मुक्त रखा गया है उसका कैलकुलेशन आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। 12,75,000 रुपए की जो इनकम है, अब 2024-25 के अंदर जो भी आपकी इनकम होती थी उसके ऊपर सबसे पहले आप न्यू रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस करते थे। तो यहाँ पर इस वर्ष आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये है और नेक्स्ट वित्त वर्ष के लिए भी आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि है वह 75,000 रुपये ही होगी। तो 75,000 रुपये आप इसमें से सबसे पहले माइनस करते हैं। देन आपके पास यहाँ पर बचती है राशि 12 लाख रुपए। ठीक है, 12 लाख की आपकी यह राशि बचती है और यह आपकी कर योग्य आय होती है। इसी को आप क्या कहते हैं? कर योग्य आय या टैक्सेबल इनकम। इस इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स पे करना होता है स्लैब के अनुसार। अब हम स्लैब के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 0 से 4 लाख, 0 से 4 लाख के बीच का जो गैप है वह है 4 लाख और इस 4 लाख के लिए आपको टैक्स 0% देना होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर कोई टैक्स नहीं होता है 4 लाख तक। ठीक है, इस स्लैब के अनुसार। तो आप 12 लाख में से सबसे पहले माइनस करेंगे 4 लाख रुपए। 4 लाख आपने माइनस कर दिए तो यहाँ पर शेष राशि बचती है आपकी 8 लाख रुपए। इस 4 लाख के ऊपर आपको क्या टैक्स पे करना है? 0%, अर्थात आपका यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट इस स्लैब के फर्स्ट कॉलम से। अब इसके बाद आपकी शेष राशि बचती है 8 लाख। इस 8 लाख को कैलकुलेट करने के लिए आप स्लैब में आगे बढ़ेंगे तो 4 लाख से 8 लाख, 4 लाख से 8 लाख के बीच का गैप होता है 4 लाख रुपए। इस 4 लाख पे आपको देना पड़ेगा 5%। अब आप 8 लाख में से 4 लाख को करिए माइनस, तो यहां पर आपकी जो 4 लाख रुपए राशि है इसका 5%। ठीक है, इसे हम करेंगे यहां पर माइनस। तो माइनस किया तो शेष बची आपके पास 4 लाख रुपए, लेकिन इस 4 लाख का आपको देना है 5%। 5% इसकी राशि क्या होती है? ये 0 के लिए आपके हो गए नील। इस 5% के अनुसार यहाँ पर 4 पंजे 20, तो यह राशि बनती है आपकी 20,000 रुपये। तो एक टैक्स आपका 0, एक टैक्स सेकंड स्लैब के अनुसार ये हो गया 20,000। अब आगे बढ़ते हैं, चूंकि हमारे पास शेष राशि बची है 4 लाख रुपये, तो अब आप वापस से माइनस करेंगे इसमें से 4 लाख। कौन से 4 लाख? 8 लाख से 12 लाख के लिए।
8 लाख से 12 लाख के बीच की राशि है आपकी 4 लाख। इस 4 लाख को आपको देना होगा 10%। तो 10% कितना होता है 4 लाख का, इसे माइनस करने के बाद तो आप पहुंच जाएंगे 0 पर, और इस 4 लाख का जो है 10% हो जाएगा आपका 40,000 रुपये। कुल मिलाकर आपके पास 3 टैक्स आ गए। कौन कौन से? एक टैक्स तो आपका आ गया नील, दूसरा टैक्स आपका आ गया 20,000 रुपये, और एक टैक्स और आ जाता है आपका 40,000 रुपये। कुल मिलाकर आपकी जो टैक्स की राशि है वह बन जाती है 60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी 12,75,000 रुपये तक की आय के ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो किस प्रकार से नहीं करना है ये कैलकुलेशन समझिए। पिछले स्लैब के अनुसार, पिछले स्लैब से अर्थ है 2024-25 के स्लैब के अनुसार आपके यहाँ पर 87A के अनुसार रिबेट की जो राशि थी वह होती थी 20,000 रुपये। इस 20,000 की राशि को अब बढ़ाकर कर दिया गया है 60,000 रुपये। तो जो आपकी टैक्स की राशि है 60,000, इस 60,000 की राशि में से आप 87A के अनुसार रिबेट लेंगे तो वह रिबेट आपकी आएगी 60,000 रुपये। कुल मिलाकर फाइनली आपके पास टैक्स की राशि हो जाएगी नील। तो साथियों, इस प्रकार से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा। आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। और साथियों, वर्ष 2024-25 के लिए आपने यदि अपना इनकम टैक्स फॉर्म फिल कर लिया है तो ठीक है, यदि नहीं किया है, कोई भी आपको समस्या है तो सभी समस्याओं के समाधान वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहां से आप समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। न्यू स्लैब के अनुसार आपको टैक्स कैसे फिल करना है, ओल्ड टैक्स के अनुसार आपको क्या क्या डिडक्शन के लाभ मिल सकते हैं, समस्त प्रकार की जानकारियां आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। साथ में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप अपनी मार्जिनल रिलीफ को लेकर किस प्रकार से थोड़ी राहत टैक्स में ले सकते हैं, यह विषय भी मैंने वहां पर दिखाया है। तो आप अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे दी गई लिंक से इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहां पर अपनी समस्या का समाधान टैक्स संबंधी पा सकते हैं। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए और सभी ग्रुप्स में इसे शेयर करना ना भूलें ताकि सभी तक ये जानकारी या इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।